प्रेज द लॉर्ड सभी को। और हम विश्वास करते हैं आप सब हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, उनके अनुग्रह से, उनकी आशीष से बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार में। और मैं आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ अनोखी बातें हमारी बाइबल की वचन से हम देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक, आखिरी तक देखें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्यार को हम जाने, पहचाने, उनकी रास्ते पे चले। और आज बहुत दिनों बाद मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ और आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की प्यार की वजह से, और मैं प्रभु यीशु मसीह का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया फिर से एक बार आप लोगों के बीच में आने का। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। तो आइए हम सब वीडियो शुरू करने जाते हैं। और आज हम देखेंगे कुछ अनमोल वचन जो प्रभु यीशु मसीह की जरिए से है और पवित्र शास्त्र में से है, वो देखेंगे आज हम। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर हमारी इस वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच में इसे फैलाइए ताकि परमेश्वर का वचन सारी दुनिया में फैलनी चाहिए और लोग परमेश्वर को जानें, क्योंकि ये अंत का घड़ी है। इस समय में सब अपना अपना मन फेराए और परमेश्वर के साथ साथ चले। ये हमारा आप सभी से विनती और रिक्वेस्ट है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे यशायाह का किताब, उसका 49 का 15 और 16वां वचन में देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कहते हैं। मैं ये वचन इसीलिए आप सभी के बीच में लाया हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते 2 बार करते, 3 बार करते, और उस बीच में ऐसा होता है कि सभी लोग कहते हैं कि हम इतना प्रार्थना करते हैं, हम इतना चर्च जाते हैं, मेरा घर का मुसीबत, मेरे घर का तकलीफ, मेरे घर का दर्द, काम काज, पैसे, कुछ भी हमारे यहाँ होता नहीं है और हर तरफ, चारों तरफ हमें तकलीफ ही तकलीफ आती है, ऐसा हम कहते हैं। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम प्रार्थना करते करते जब हमारी ज़िंदगी में कार्य करना थोड़ा लेट होता है तो हम बैकसाइड हो जाते हैं और परमेश्वर को भूलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अगर सच में परमेश्वर होता तो आज मेरी ज़िंदगी में ऐसा तकलीफ, ऐसा मुसीबत नहीं होता। लेकिन मैं उन सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, हम परमेश्वर की उनकी जो सोच है, उनकी जो विचार है, उसको हम सोच नहीं सकते, उसके बारे में हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतना बुद्धि नहीं है, उतना दिमाग नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि हम परमेश्वर के बराबर कर सकते हैं। लेकिन आज जो वचन हम पढ़ने वाले हैं, आज जो वचन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो वचन में बताया गया है, वो वचन में कहा गया है, मैं उसके बारे में आप सभी को आज बताऊंगा। और इस वीडियो को आखिरी तक पूरी तरीके से देखिए और पूरे मन लगा के देखिए कि परमेश्वर हमारे बीच में रहकर हमें क्या कहना चाहते हैं और वो हमें क्या बताना चाहते हैं। उस वीडियो के जरिए से, उस वचन के जरिए से जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है, उसमें से हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम आज वो हमारी ज़िंदगी में वो बात आज क्लियर हो जाएगा कि सच में परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं कि नहीं करते हैं, आज वो हम देखेंगे। तो अगर आप लोगों की पास अभी इसी वक्त पवित्र बाइबल है, पुराना करार है, तो उसमें से यशायाह का किताब निकालिए, उसका 49 चैप्टर 15 और 16वां वर्सेस में लिखा गया है। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ और आप लोग उसे ध्यान से सुनना। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख,
मैंने तेरी चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सर्वदा मेरी दृष्टि की सामने बनी रहती है। तो हमारे प्रिय दर्शकों जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी ने अभी सुना होगा कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी? ये हो सकता है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान ये कर सकता है, पर जो हमारा परमेश्वर है वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है, वो आत्मा है। तो वो क्या कहते हैं, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, और उस वक्त हम ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ही नहीं है, परमेश्वर मेरा सुनता ही नहीं है। अगर परमेश्वर मेरा सुनता तो मुझे नौकरी मिलता, मेरे घर में पैसे बचते, घर में तबीयत खराब होता है सबका, घर में हर एक चीज़ों की प्रॉब्लम है, हर एक बड़ी बड़ी मुसीबत हर वक्त हमारे घर में आ पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया की सारी तकलीफें हमारे घर पे ही आने वाली थी। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी तकलीफें हमारे ऊपर पड़ने वाली थी, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर हमारे साथ हर वक्त होते हैं, हर घड़ी हर समय होता है, और हमें वो उस तकलीफ, उस मुसीबत, उस प्रॉब्लम में जूझने के लिए, हमें उससे लड़ने के लिए वो हमें ताकत देता है, वो हमें पावर देता है। और उस वक्त हम क्या होते हैं, हम प्रार्थना में कमजोर पड़ जाते हैं, और शैतान तो यही चाहता है कि तुम प्रार्थना में कमजोर पड़ो और परमेश्वर से दूर हो जाओ। जब भी हम परमेश्वर से दूर होते हैं, प्रार्थना में कमजोर पड़ते हैं, तो हमारी जिंदगी में तकलीफ आना बहुत ही आसान है। वो हर एक तकलीफ बहुत ही आसानी से हमारी जिंदगी में आ जाती है और हमको तितर बितर करती है, और हमारे मन को चैन नहीं देता है, हमारे मन को भटका देता है, हमें गलत रास्ते पे लेके चला जाता है। हमें अजीब अजीब चीजें हमारे दिमाग में, ख्याल में आता है, हम अजीब अजीब चीजें करने लगते हैं। हम लोगों के बीच रहकर भी उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं, हम उनके साथ रहकर भी अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। हम किसी को देखेंगे तो कुड़कुड़ाने लगते हैं, किसी को देखेंगे तो उसके बारे में गलत विचार आने लगता है, गलत सोच आने लगता है। ये तब होता है जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जिस तरह एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है, उसी तरह जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो हमारी जिंदगी में ये सब होता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने हमें साफ साफ कह दिया है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जरा सोचिए, उन्होंने बोला और दुनिया की सारी चीजें बन गई। उन्होंने बोला, पृथ्वी, आकाश, पेड़ पौधे, समुंदर, धरती, जमीन और पानी, मछली, जानवर, पता नहीं और क्या क्या बन गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों को अपनी हाथों से बनाया है। तो जरा सोचिए कि जो चीज को उन्होंने अपनी हाथों से बनाया है, वो क्या उसे छोड़ सकते हैं? अगर आप कोई मनपसंद चीजें अगर आप बनाते हैं अपनी हाथों से, क्या आप उसे छोड़ देंगे? या कोई उसको मांगता है, बोलता है मुझे 1 दिन के लिए दे दे या 2 दिन के लिए दे दे, क्या आप देते हैं? नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो चीज आपकी जिंदगी में मायने रखता है, क्योंकि आपने उसको अपने हाथों से बनाया है, इसीलिए आप उसको ना छोड़ सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी हमारी जिंदगी में अहम किरदार निभाते हैं, और वो हमें कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और 16वां वचन में क्या कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सर्वदा मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। यहाँ पे देखिए, मैंने तेरी चित्र अपनी हथेली पे खोद कर रखा है। मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई इंसान है जो आपकी चित्र हाथ में तो छोड़ो, उसकी ख्याल में होगा, उसकी नजर में होगा? क्या हर घड़ी वो आपके बारे में सोचता होगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये कार्य सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु ही कर सकते हैं। ये उन्हीं की
जरिए से ही हो सकता है। हम इंसान अभी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए भी अगर हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी को चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उसका चेहरा हमारे सामने गूंजता है, थोड़ी देर के लिए हम उसको याद करते हैं और हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी चित्र अपनी हथेली पर खोद कर रखा हूं। जरा सोचिए, ये बातों को अगर आप गौर से सोचेंगे, अगर डीपली जाएंगे और गहराई में जाके सोचेंगे, तो परमेश्वर ने कितनी बड़ी बातें हम पापी इंसानों के लिए कहा है। हम बुरे हैं, हम पापी हैं, हम हमेशा गलत काम करते हैं, हम हमेशा गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, गलत करते हैं, गलत भावनाएं हमारे दिमाग में आता है और हमें शैतान भटका देता है। फिर भी परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तेरे चित्र अपनी हथेली पर खोद कर रखा है। तो सोचिए, वो परमेश्वर हमें कैसे छोड़ सकता है? वो परमेश्वर हमें कैसे त्याग सकता है, कैसे भूल सकता है? जो हमारे दिमाग में आता है, परमेश्वर होता तो ये नहीं होता, परमेश्वर होता तो वो नहीं होता, अगर परमेश्वर सच में होता तो मेरा पति या बच्चे, मेरे घर में सब उनकी तबीयत अच्छी होती, नौकरी अच्छा होता, घर अच्छा होता, पैसे अच्छा होता। लेकिन क्या होता है पता है? हम डगमगाते हैं उस विश्वास को लेकर, उसी की वजह से हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें होती है। जरा सोचिए कि परमेश्वर हमारे चित्र को अपने हथेली पे खोद कर रखा है। हाथ को आप दिन में कितनी बार देखते होंगे? बहुत बार, है ना? वो हाथ हमारी आंखों के सामने बार बार आता है। तो सोचिए, जब भी वो हाथ हमारे आंखों के सामने बार बार आता है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि उस हाथ में जो परमेश्वर ने हमारा चित्र बनाया है, क्या वो नहीं देखता होगा? वो देखता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता है। वो परमेश्वर हमसे ज्यादा हमारी चिंता करता है। वो हमको कभी छोड़ता नहीं, वो हमें कभी त्यागता नहीं। लेकिन क्या है, हमारे अंदर धीरज नहीं है, हमारे अंदर शांति नहीं है। हम कोई भी चीजों को हम सब्र नहीं कर सकते हैं और हम कहते हैं नहीं, अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए। इसीलिए हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे तकलीफें आती है, कभी कभी हम भटक जाते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरी शहरपना सर्वदा मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। शहरपना, हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा घर, हमारी बस्ती, वो परमेश्वर की नजर में हमेशा रहता है, क्योंकि उस जगह पर हम रहते हैं, इसीलिए वो परमेश्वर की नजर में रहता है। तो जरा सोचिए कि परमेश्वर हमें कैसे छोड़ सकता है, परमेश्वर हमें कैसे त्याग सकता है, परमेश्वर हमें कैसे भूल सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो हमें छोड़ दे, कि वो हमें भूल जाए। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन परमेश्वर हमें छोड़ दिए, जिस दिन परमेश्वर हमें भूल गए, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम राख बन जाएंगे, हम धूल मिट्टी बन जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा, हमारा पता नहीं चलेगा। जिस दिन परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, हम बड़े बड़े गुनाह करते, बड़े बड़े गलतियां करते, बड़ी बड़ी गलत काम करते, फिर भी उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते, परमेश्वर हमें त्यागते नहीं है, परमेश्वर हमें भूलते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। भले वो गलत कर रहे हैं, मैंने उनकी गलतियों को अनदेखा कर दिया है, मैं उन्हें माफ करता हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें कभी नहीं त्यागूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। और सच में परमेश्वर कितने भले हैं, जो हम जैसे पापियों को वो प्यार करते हैं। हम जैसे पापियों को वो अपना बेटा बेटी बना के अपनी जिंदगी में रखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुशकिस्मत है कि हमने परमेश्वर प्रभु यीशु को पाया है ना? जिस तरह पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुमने मुझसे नहीं बल्कि मैंने तुमसे प्यार किया है। ये सच है, परमेश्वर प्रभु यीशु ने पहले हमसे प्यार किया, उसके बाद ही हमें पता चला कि प्यार क्या है, प्यार क्या चीज है, प्यार किससे कहते हैं, प्यार होता कैसा है, प्यार क्या है। तो ये सारी चीजें जब परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमसे किया, तभी जाके हमारी जिंदगी में ये हुआ और हम भी उनसे प्यार करने लगे और हम भी हमारे अपनों से प्यार करने लगे। जिस तरह पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें प्यार किया,
इसी वजह से आज हम जीवित हैं और उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, जब कभी आपकी जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए, दर्द आए, कष्ट आए, कभी ये मत कहिएगा कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपका सुनता है, परमेश्वर हर घड़ी आपके साथ रहता है। वो ये देखना चाहता है परमेश्वर आपकी जिंदगी में कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसके अंदर कितना पेशेंस लेवल है, कितना धीरज है, वो देखना चाहता है। वो आपको मजबूत करना चाहता है, उसके राज्य में आगे बढ़ने के लिए वो आपको मजबूत करना चाहता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के साथ चलने के लिए तुमको बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा और हमें अपना कदम फूक के उस पर रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इतना आसान नहीं है। इसीलिए मेरा आप लोगों से कहना है, मेरा नहीं, पवित्र शास्त्र का कहना है कि हमें हमारे अंदर धीरज होना चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ रह सके। और जिस तरह परमेश्वर हमें कहता है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तेरी तस्वीर को अपने हाथों में खोद कर रखा है, तो जब भी वो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है दुनिया टल जाएगी, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखी हुई एक भी बातें कभी नहीं टलेगी, ये हम सब जानते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से विनती और प्रार्थना है कि कभी ऐसा मत सोचिए परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक दूध पिलाने वाली माँ से कई गुना ज़्यादा वो हमसे प्यार करता है। एक टाइम दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को भूल जाती है। आप सभी ने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है, कोई माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए बच्चा जैसा जन्म लेता है उसको किसी कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, या फिर किसी रोड के किनारे पे छोड़ देते हैं, या फिर हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको उस बच्चे के ऊपर प्यार नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने हमें, हमारा प्रभु यीशु ने हमें वैसा लावारिस नहीं छोड़ा है। उन्होंने हमें अपनी पंखों की आड़ में छुपा के रखा है ताकि हमें कोई हानि ना पहुँचे। और उन्होंने कभी हमको वो महसूस होने नहीं दिया है कि हम इस दुनिया में लावारिस है या फिर अनाथ है या हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया, क्योंकि वो हमसे खुद की जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। हम सबको पता है कि हमसे प्यार करने के लिए उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा प्यार हमारे इंसानों की ज़िंदगी में और क्या हो सकता है प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए। हमने आज तक उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपनी जान को दिया और साबित किया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो अगर आप लोगों को कहीं ऐसा लगे तो मैं सच कहता हूँ, यशाया 49 चैप्टर उसका 15 और 16वां वर्सेस को पढ़िए और आपके दिल और दिमाग में जो भी ख्याल है, जो भी बातें हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएगा। मैं सच कहता हूँ, ये वचन मैं जब पढ़ता हूँ मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह मुझे बचाया है, जिस हालात में मैं पड़ा था, जिस मरने की कगार पर था, उन्होंने मुझे बचाया है, वो प्यार से मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आप सभी को विनती और रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी आपने आपको अकेला महसूस ना कीजिए, अकेला ना समझिए, ऐसा ना सोचिए कि मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, हर घड़ी हर पल आपके साथ है, साथ था, साथ है, साथ रहेगा। हर कदम कदम पर वो आपके साथ साथ चलेगा। वो आपका हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाएगा, वो आपको वो मार्ग पर ले जाएगा जो आपने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं सोचा है, कभी नहीं जाना है। वो हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा है। उसके नाम को जितना धन्यवाद करे उतना कम है, क्योंकि वो सचमुच राजाओं का राजा है और हमारा खुदा महान खुदा है। वो धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम को। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो आपने अपने दोस्तों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, हमारे मसीह के भाई बहनों को, बिलीवर्स को, अनबिलीवर्स को, सबको शेयर करें और उन सभी को भी पता चले कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु कितने महान है और वो कितने महान कार्य कर सकते हैं। तो ये वीडियो को मैं यहीं तक आज रखेंगे और मैं नेक्स्ट टाइम इससे और भी कुछ अच्छा
पवित्र शास्त्र में से लेके आऊँगा, आप लोगों के बीच में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना के रखिए, परमेश्वर को मत छोड़िए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना में मजबूत रहिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करिए। अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने पति पत्नी को प्यार करते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। प्रभु आप सभी के साथ रहे और प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को आशीष मिले। और मैं इस वीडियो के साथ साथ विदाई लेता हूँ, फिर मैं मिलूँगा अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह, प्रभु यीशु के नाम से प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को खुशियाँ दे, आप सभी की ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, आपकी आंखों से आंसू को वो पोंछ डाले यीशु के नाम से। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद।